काबर की हमारे छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से भरपूर है, काबर की हमारे छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से भरपूर है, काबर की हमारे छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से भरपूर है, किसान है। अभी हम नया उद्योग नीति भी लाने हन और नया उद्योग नीति के सराहना पूरे देश और विदेश में होते। मैं जापान साउथ कोरिया भी गए रहे, वहां भी हमन अपन नई उद्योग नीति के रखे रहे हैं। आज 6 MOU साउथ कोरिया और जापान से भी हुए। आज एक साल में 8 लाख करोड़ से ज्यादा के MOU निवेश प्रस्ताव हमारे प्रदेश में मिले। और ये खाली कागजी नहीं होए, ये धरातल में भी ये काम शुरू हो गई से। सेमी कंडक्टर चिप्स प्लांट के काम हो गए हैं, AI सेंटर के काम हो गए हैं, टेक्सटाइल, ये सब अभी 2-3 दिन पहले ही एक MOU होई से गेल कंपनी से अब हमारे छत्तीसगढ़ में यूरिया खाद बनने वाला है। किसान मन के लिए जो बड़ा जरूरी होते यूरिया खाद, राजनांदगांव में हमन ओमला जमीन दे हन, बहुत जल्दी हमार प्रदेश में यूरिया खाद के निर्माण होई। तो ऐसे विकास भी होते। और मैं समाज से भी आग्रह करना चाहूं कि हमार बच्चा मन ला भी, हमार बेटा बेटी मन ला भी उद्यम के क्षेत्र में आगे आना चाहिए और नई उद्योग नीति के आपन अध्ययन करा। हमन ST-SC अगर कोई उद्यमी बनना चाहिए तो हमन 1 रुपया एकड़ में जमीन देहे के व्यवस्था करे हन और कई ठन में प्रोत्साहन के व्यवस्था है। तो सबला अध्ययन करके हमारा आदिवासी समाज के बेटा बेटी मन ला भी उद्योग धंधा के क्षेत्र में आगे आना पड़ी। ये पूरा व्यवस्था है तो कर भी अध्ययन होना चाहिए समाज के तरफ से। तो ये सब बात है और समाज ला अगर आगे बढ़ाना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। हमारे विद्वान मन कही ने कि शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। ये शिक्षा और ये डिग्री ये खाली सरकारी नौकरी पाए के माध्यम न है, बल्कि एक सफल नागरिक बनना है, एक सफल राजनेता, समाज सेवा, व्यापारी, कृषक, कोई भी क्षेत्र में अगर अच्छा काम करना है तो ये शिक्षा बहुत जरूरी है। और आज तमाम तरह के व्यवस्था हमने 25 साल में रजत जयंती वर्ष में हन, मैं आप मला रजत जयंती वर्ष के भी बधाई देना चाहूं। 25 साल हुई से हमारे छत्तीसगढ़ के शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत तेजी से विकास हुई से। आज गांव-गांव में प्राइमरी स्कूल, मोला मालूम है जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़े रहे तो 5वीं बोर्ड परीक्षा लिखे बर 10 किलोमीटर दूर के गांव में जा रहे हैं। ये हालत रही से गांव में 5वीं परीक्षा लिखे के बोर्ड के व्यवस्था नहीं रही से। तो आज तो गांव-गांव में प्राइमरी स्कूल, हर ब्लॉक में कॉलेज की व्यवस्था, आज जितना भी शिक्षण संस्था हो सकत है सब 25 साल ले हमारे प्रदेश में आगे से, चाहे वो IIT हो, IIM हो, IIIT हो, CPET हो, एम्स हो, मेडिकल कॉलेज। जब छत्तीसगढ़ आज बनिस तो 1 ठन रही से, आज 10 हो गई से, अभी 5 मेडिकल कॉलेज के फिर हमन स्वीकृति देना, 15 मेडिकल कॉलेज हो गई से, आज 18-19 यूनिवर्सिटी हो गई से। तो ये विकास हुई से। आज चिकित्सा के क्षेत्र में भी विकास हुई से। तो ये सब के लाभ भी समाज में लेना चाहिए। और कहीं ना कहीं आज समाज के मैं बड़ा अच्छा लगी हलवा समाज के, कल भी बतात रहीन कि ये समाज में धर्मांतरण बिल्कुल नहीं हुई से और सब माता दंतेश्वरी और राम के सब भक्त, कितना अच्छा हमारे माता बहनी मन धनकुल प्रस्तुत करी ने। और बता दिन महेश गागड़ा की जब वो रहते तो पानी तक नहीं पिए, निर्जला उपवास रहते हैं। तो ऐसा भक्ति, ऐसा हलवा समाज में बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूं। समाज ला आगे बढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं आज हमारे युवा बेटा बेटी मन के तरफ भी थोड़ा सा देखना पड़ी, कहीं वो भटक मत जाए, कोई गलत रास्ता मत पकड़ जाए। तो कर भी हमारा अभिभावक मन ला ओकर भी चिंता करना पड़ी। हर समाज में मैं जाता हूँ तो जरूर ये नशाखोरी और ये शिक्षा उक्षा के बात करता हूँ। तो एक ले भी हमला समाज ला आगे बढ़ाना है तो एक प्रति भी चिंता करना पड़ी। और कोई समाज अगर इस तरह से संगठित होके बलशाली होते तो में खाली समाज के फायदा नहीं होए, कोई समाज अगर शक्तिशाली होते तो ओकर से प्रदेश और देश वो भी मजबूत बनते, राष्ट्र भी मजबूत होते। तो मैं धन्यवाद देना चाहूं हलवा समाज के कि आप मन ऐसा कार्यक्रम करके समाज के साथ साथ प्रदेश और देश ला भी मजबूत करे के काम, देश ला भी
शक्तिशाली करे काम करत हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और महंगाई से समाज के तरफ से एक तो 2.5 एकड़ जमीन ऐसे क्षेत्र में मिली से कर लिए समाज ला मैं धन्यवाद देना चाहूं। और यहाँ पर हर जगह सामाजिक भवन के मांग होते, लेकिन हलवा समाज हमारे यहाँ कोचिंग लड़का मन करही ओकर लिए आवासीय सुविधा युक्त मकान के मांग करी से। तो अभी तो जैसे हमारे सांसद जी कहिन तो सबके सहयोग हुई, थोड़ा थोड़ा आहुति सब डालबो। तो मैं आज 50 लाख रुपया के घोषणा करत हूँ। आज शुरुआत होए, ओकर बाद धीरे धीरे आगे बढ़ाबो, है ना। लेकिन कोचिंग के मैं और बताता हूँ, हमन जो दिल्ली में एक ट्राइबल यूथ हॉस्टल बनाए हन, जहाँ 50 सीट की व्यवस्था रही से, हमन अभी सरकार में आए तो ला 185 सीट कर दे हन। हमार बेटा बेटी अगर दिल्ली में भी रह के मतलब यूपीएससी और भी बड़े प्रतियोगी परीक्षा के अगर तैयारी करी तो वहां रहे के निःशुल्क व्यवस्था है। द्वारका के सेक्टर 18 में है। और हमन जगह जगह शहरी क्षेत्र में नालंदा परिसर के गठन करत हन। मैं जब मुख्यमंत्री बन के आए तो एक दिन हमारे वित्त मंत्री मोला ले गए सो नालंदा परिसर में रायपुर में, तो वहां 2500 हमारे बेटा बेटी मन तैयारी करत रही ने, 2500। और बताइन कि ये 24 घंटा खुला रहते, 7 दिन खुला रहते। और मन कहिन कि 2500 और मतलब वेटिंग में है। तो मैं तत्काल ओपी चौधरी जो हमारे वित्त मंत्री, मैं कहें कि फिर दूसरा बनाना शुरू करिए। आज वो दूसरा बन के तैयार है। और जितना अभी तक मोला लागत है कि 34 जगह हम नालंदा परिषद के निर्माण करवाथन। पूरे नगरीय क्षेत्र में, जिला हेडक्वार्टर में नालंदा परिसर के निर्माण करवाथन, ताकि हमारे बेटा बेटी मन उच्च प्रतियोगिता परीक्षा बर ओमन पूरा स्टडी मटेरियल वहां पर मिले, ऑनलाइन ऑफलाइन, ये सब भी हमन चिंता करथन। कहे बर तो बहुत कुछ है, समय भी काफी होगी से। तो और एक कंवर समाज के अध्यक्ष भी आगे हैं एमन के भी मांग है कि पुल गांव में एमन के भी समाज के जमीन है, बाजू में ही है, तो वहाँ बाउंड्री वाल नहीं है, तो वहाँ बाउंड्री वाल निर्माण के लिए भी मैं 25 लाख रुपया के घोषणा करत हूँ। और आज अपन सगा समाज के बीच में आके मला बहुत अच्छा लगी, सबके आप मन के दर्शन करके। और इतना बड़े एक विश्वास हमार पार्टी, हमार बड़े नेता, हमार प्रधानमंत्री जी मन करीन है, तो कर लिए आवश्यक है कि आप मन के आशीर्वाद, आप मन के मार्गदर्शन मोला मिले, ताकि हमार पार्टी, हमार बड़े नेता के विश्वास में खरा उतरो और आदिवासी समाज के मान और गौरव ला रख सको। एक लिए आप मन के सबके आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलते रहे। और हलवा हलवी समाज गेंद सिंह नायक के वंशज उत्तरोत्तर विकास करे, यही मैं आज के अवसर में अपेक्षा करते हुए आप सबके हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए अपन बात का मैं समाप्त करत हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बोलिए दंतेश्वरी मैया की। अभी जो मांग हम लोग रखे थे, उस मांग के लिए घोषणा के एक बार सब लोग खड़े होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करेंगे। विष्णुदेव साय जी जिंदाबाद, विष्णुदेव साय जी जिंदाबाद। बोलिए दंतेश्वरी मैया की। आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। हलवा समाज बहुत ही कृतज्ञ है हमारे मुखिया प्रदेश के, जिन्होंने हमें गौरवान्वित किया और 50 लाख का घोषणा किया है। साथ ही केंद्र और राज्य शासन के योजनाओं के द्वारा हमारा प्रदेश किस तरह विकास कर रहा है, आधारभूत संरचना से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सभी क्षेत्रों में इस बारे में उन्होंने विस्तार से जानकारी दिया। और इनका भी हमें लाभ मिलना चाहिए, ऐसा उनकी इच्छा है और हम लोग को भी इनका लाभ उठाना चाहिए। मैं बहुत शीघ्र एक छोटा सा सम्मान कार्यक्रम, जिन्हों हमारे समाज के पुरखा हैं, उनका मैं नाम बुला रहा हूं, कृपया जल्दी आने के प्रयास करेंगे। डॉक्टर KR पिस्दा जी के परिवार से, स्वर्गीय रामेश्वर पिस्दा जी के परिवार से, स्वर्गीय राम प्रसाद ठाकुर जी के परिवार से, स्वर्गीय रतिराम ठाकुर जी के परिवार से, स्वर्गीय भीखमलाल ठाकुर जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ठाकुर जी, स्वर्गीय चुआराम घरत जी। आप सभी से अनुरोध
शीघ्रता करेंगे। इसके तुरंत बाद तैयार रहेंगे समाज सेवा के क्षेत्र में हमारे जो पुरोधा जिनका मार्गदर्शन अब तक मिलता रहा है और जो इस समय हमारे मंच के समक्ष मौजूद है, आदरणीय जयराम कोस्मा जी, हमारे पितृपुरुष, आपसे अनुरोध, और आदरणीय श्रीमती चंपू ठाकुर जी, जिनका मार्गदर्शन और सहयोग समाज को शुरू से मिलता रहा है, और इसी कड़ी में एक सम्मान समारोह, एक सम्मान कार्यक्रम, सम्मान हेतु श्रीमती लता युगल उर्वसा जी, आप भी सादर आमंत्रित हैं। आपका भी सम्मान मुख्यमंत्री जी के हाथों। हाँ, अरे मैं नहीं जानता सर, इनको ये हमारे पितृपुरुष आदरणीय जे.आर. कोस्मा जी हैं, इनका सम्मान किया जा रहा है। बहुत बहुत ताली बजाएं। इनके बाद श्रीमती लता उर्वसा जी, लता युगल उर्वसा जी, इसके तुरंत बाद तैयार रहेंगे आज के हमारे मुख्य अतिथि को समाज के द्वारा प्रतीक चिन्ह इसके तुरंत बाद हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए समाज छत्तीसगढ़ हल्बा आदिवासी समाज की कार्यकारिणी, आप सभी सादर आमंत्रित। छत्तीसगढ़ हल्बा आदिवासी समाज के केंद्रीय कार्यकारिणी पदाधिकारी, सांसद महोदय और विधायक महोदय। इसके बाद आज के हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय विजय बघेल जी का स्मृति चिन्ह समाज की ओर से देखे जाओ, हमारे कार्यकारिणी के द्वारा ही